हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BSCV गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से जुड़े भौतिकी विज्ञान के पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ना भूलें। सवाल नंबर 1, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। सवाल नंबर 2, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सवाल नंबर 3, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +16 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? हवा को आप निर्वात भी बोल सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सवाल नंबर 7, प्रकाश किस तरंग दैर्ध्य का उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। सवाल नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? सवाल नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सवाल नंबर 10, गोलीय दर्पण के फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। F बराबर R/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, अवतल दर्पण। सवाल नंबर 12, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सवाल नंबर 13, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा
सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी V/1 प्लस 1/U बराबर 1/F। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल दर्पण। समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ना भूलें। सवाल नंबर 15, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर। आभासी तथा बराबर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। सवाल नंबर 18, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और हासित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और हासित। सवाल नंबर 19, ईंट है। ऑप्शन नंबर 19 ईंट है। सवाल नंबर 19 है ईंट है। ईंट क्या है? ईंट है अपारदर्शी पदार्थ। ईंट है अपारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस ईंट से प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है, इसीलिए ईंट है अपारदर्शी पदार्थ। सवाल नंबर 20, हमारी आँखों को जो देख सकता है वे वस्तु कहलाती है। हमारी आँखें जो देख सकती है वे वस्तु कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त। दीप्त या प्रदीप्त को हमारी आँखें उस वस्तु को देख सकती है जो वस्तु दीप्त या प्रदीप्त हो सकती है। सवाल नंबर 21, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? सवाल को फिर से एक बार पढ़ देते हैं। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मीटर प्रति सेकंड से। 6 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 22, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल। आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। सवाल नंबर 23, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 24, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर अवतल दर्पण। सवाल नंबर 25,
किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो संभवतः दर्पण है। समतल या उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल दर्पण। सवाल नंबर 26। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने की से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। सवाल नंबर 27। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 28। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु किसी प्रकाश को परावर्तित करे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 29। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। सवाल नंबर 29। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। समतल दर्पण। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। सवाल नंबर 30। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तित के बाद अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तित के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 31। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32। प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कौन होगा? प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 33। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 37, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोकस के अंदर। फोकस के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस के अंदर। सवाल नंबर 38, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब सीधा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब सीधा होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 39, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अब सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ऑप्शन नंबर बी आपका अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 42, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। सवाल नंबर 43, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकाश तरंग उदाहरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 44, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सवाल नंबर 45, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 के बराबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर। 1 के बराबर। 1 के बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर। सवाल नंबर 46, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित हो तो लगती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित हो तो लगती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सवाल नंबर 47, गोलीय दर्पण में परावर्तक के नियम का पालन। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 48, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव के सापेक्ष। गोलीय दर्पण में ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 49, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है उसका आवर्धन होगा। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है उसका आवर्धन क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा m=0। m=0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा m=0। m=0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 51, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक किसी अवतल दर्पण द्वारा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। जब किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 52, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति को फोकस के ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा। आभासी और बड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप आभासी को आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक और बड़ा। सवाल नंबर 53, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 54, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत में समानांतर किरणपुंज मिल सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 57, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों प्रकार के दर्पणों में। तीनों प्रकार के दर्पणों में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों प्रकार के दर्पणों में। सवाल नंबर 58, परावर्तन का कोण होता है? परावर्तन का कोण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।